क्यों लग रहे हो? कोई बुरा सपना आया क्या? नहीं, सपना तो नहीं देखा, लेकिन एक अजीब सा एहसास है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में है और मुझे बार बार मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन। आई एम श्योर तुम्हें कोई बुरा सपना ही आया होगा। तुम्हारा कोई अपना तकलीफ में नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे दिल का हिस्सा तो मैं हूं, और मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अब तुम कोई टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ, ओके? नहीं, नींद नहीं आएगी मुझे। डॉक्टर 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 आइए ना, बैठिए ना, मेरी गुड़िया को देखिए ना, उसको बुखार है, उसे देखिए ना, उसको सुई मत लगाना डॉक्टर, उसको देखिए ना डॉक्टर, देखिए ना डॉक्टर, देखो, छोड़ो मुझे डॉक्टर, देखो ना। कितनी सुंदर लंबे कोमल बाल तेरे हैं ना? अच्छा मुझे हैं कोमल बाल। छोड़ो मुझे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी वेदिका, बहुत जल्दी। क्या ठीक हो जाऊंगी निहारिका? जब मैं घर पे चीख चीख कर सबसे कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तब किसी ने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। मैं आज भी तुमसे कहती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ तो मुझे पागल किया जा रहा, इलेक्ट्रिक शॉक दे देगा। आपने वेदिका को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए ही क्यों? आप बात कराइए मेरी उस डॉक्टर से जिसने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए। एक्सक्यूज मी मैम, आप डॉक्टर के किसी भी फैसले या इंस्ट्रक्शन पर सवाल नहीं उठा सकते। अरे वेदिका के हस्बैंड ध्रुव ने हमें परमिशन दी है उसका इलाज करने के लिए। ये देखिए, ये ध्रुव का ही साइन है ना, उसका इलाज करने के लिए जो हमें ठीक लगेगा हम वही करेंगे। लेकिन डॉक्टर, वेदिका को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने की क्या जरूरत है? देखिए, जो पेशेंट वायलेंट हो जाते हैं ऐसे पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देना ही पड़ता है। डॉक्टर साहब, वेदिका के इलाज के लिए उसे यहाँ भर्ती करवाया गया है। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को ठीक कीजिएगा। सॉरी, वेदिका ठीक तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा फायदा उसके पागल रहने में ही है। आखिर उमा की कीमत जो मिल रही है। क्या हुआ गुरुजी? करण ने कुछ कहा? नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। समय लगेगा, समय लगेगा बेटा। वो कभी एक घर की बात करता है, उसका कहना है कि उसमें एक मंदिर है, उस मंदिर में एक स्त्री पूजा कर रही है।
उसका नाम हाँ वेदिका बताता है। वेदिका? कौन वेदिका? बेटा यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। नहीं गुरुजी, मैं तो किसी वेदिका को नहीं जानती। ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, करण ने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना और ना ही किसी वेदिका को कभी देखा है। करण के जीवन में वेदिका नाम ऐसा हो जो केवल नाम मात्र हो, या वेदिका का नाम उसे नया जीवन दे सकता हो, उसे नया जीवन दे सकता हो, उसे नया जीवन दे सकता हो। वेदिका? ये वेदिका कौन है? अलीशा, क्या हुआ? तुम मुझे हमेशा कहती रहती हो ना कि मैं परेशान रहता हूं। कल से देख रहा हूं तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? हाँ करण, मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई भी ऐसा हिस्सा है जिससे मैं अनजान हूं? अलीशा, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं खुद भी अपने अतीत से अनजान हूं। और जो थोड़ा बहुत अपने बारे में जान पाया हूं, वो पहचान भी तुमने कराई है। क्या करूं, अंधेरे में जो घिरा रहता हूं। उन्हीं अंधेरों से तो मुझे डर लगने लगा है करण। कहीं उन अंधेरों में कुछ ऐसे नाम तो नहीं जिनके बारे में मैं नहीं जानती। अलीशा, कौन से नाम की बात कर रही हो? मेरे अतीत के उस कौन से हिस्से की बात कर रही हो जिससे तुम्हें डर लगता है? वेदिका, 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 वेदिका। वेदिका कौन है? वेदिका? नहीं जानता। कौन है? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ करण कि ये वेदिका कौन है। जब गुरुजी तुम्हें गहरे ध्यान में ले गए थे तो तुम्हारी जुबान पर यही नाम था। गुरुजी ने कहा था कि दिल की गहराइयों में जो भी होगा वही तुम्हारी जुबान पर आएगा। तो तुम्हारे दिल में ये कौन है करण जिससे मैं अनजान हूं? मुझे तो डर लगने लगा है। अगर ये वेदिका तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई तो? अलीशा, देखो, मैं तो जानता भी नहीं कि वेदिका नाम की लड़की कभी मेरी जिंदगी में आई थी या नहीं। अलीशा, वेदिका सिर्फ एक नाम है और मैं उससे अनजान हूं। मैं सिर्फ आने वाले कल की ओर देखता हूं और मेरा आने वाला कल तुमसे जुड़ा हुआ है ना। अब तो बस मैं अपने आज को जानता हूं और मेरा आज तुम। I love you करण, I love you। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे दिल से सारा डर खत्म हो चुका है। एक बार कहो ना। क्या? कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरसा हो गया तुम्हारे मुंह से ये बात सुने हुए। I love you, Alicia. 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 कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा। मुझे यहाँ भेज दिया है। कैसे समझाऊं सबको कि मैं पागल नहीं हूँ। मम्मी जी कोमा में है, पर करण उनकी जान फिर से लेने की कोशिश कर सकता है। नहीं,
मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे ढाल बनना ही होगा। मुझे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा। साइन करिए, साइन करिए, साइन करिए। अरे भोसले, तुम्हें पता है तुम्हारी नाइट ड्यूटी है 11 से 5 की। हाँ मुझे पता है। चलो थैंक्स बोलो। क्यों? अरे मैंने तुम्हें इतनी अच्छी रोमांटिक फिल्म दिखाई, तुम तो आने के लिए मान भी नहीं रहे थे। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात कहूं, उस फिल्म की स्टोरी हम दोनों की स्टोरी से कितनी मिलती जुलती है ना। देखो ना, हीरो हीरोइन के बीच में कितनी नजदीकियां थी, पर फिर भी कितनी दूरियां थी। देखना, उसी फिल्म की तरह अब हम में जो भी दूरियां हैं सब मिट जाएंगी। And we will live happily ever after. Yes, of course. We will live happily ever after.
गाड़ी रोक क्यों दी? सुबह के लिए ब्रेड नहीं थी, ब्रेड खरीदनी थी। मैं अभी ब्रेड लेकर आती हूँ। अरे रहने दो ना, वैसे भी प्यार में कहाँ भूख लगती है। लगता है जनाब को रोमांटिक फिल्म का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। मैं यूं गई और यूं आई।